आप गलत इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? तो उन्होंने कहा कि यदि सर मुझको थोड़ा भी लालच होती तो मैं हिम्मत नहीं दिखाता। मेरे साथ लगातार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में के रेप पीड़िता से उनके परिजन से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक रेप पीड़िता को एक वार्ड पार्षद पति द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और जिसको लेकर रेप पीड़िता लगातार प्रशासन से भी गुहार लगा रही है कि उस पर ठीक से सही कार्रवाई हो, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देने का भी कार्य किया गया था। इसी बीच आज जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता उनके परिजन और रेप पीड़िता से मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रशासन से उचित कार्य की मांग करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, आइए पहले सुनिए। मिली तब तक मेरे पिताजी काफ़ी सीरियस हो गए। बकरीद भी आ गया। हमारे यहाँ 5 महिलाएं डेथ कर गई, कई मर्डर की घटना हो गई। समस्तीपुर में 2 बच्ची को बलात्कार करके एक बच्ची को मार दी गई। उसी दिन मुझको जानकारी इस घटना की और कई तरह के बातें आ रही थी, जिसमें मैंने कोशिश किया सभी तथ्यों को जानने की। उसमें मैंने सोशल मीडिया पर या मेरे हाथ में कुछ कागजात आए। यह बच्ची एक कंपनी, शेयर मार्केट की कंपनी में ये नौकरी करती थी। 4-5 बातों से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उनका मैंने चैट देखा विजयधारी। इनके तरफ से चैट नहीं देखा, उनका चैट देखा। क्या हम आपको बहुत मानते हैं? ये गलत है क्या? क्या हम आपको लाइक करते हैं? ये गलत है क्या? आप हमसे बात नहीं करना चाहते हैं? और मैं यदि वीडियो कॉल करता हूं तो आप क्यों नहीं उठाते हैं? हम आपको देखना चाहते हैं, वीडियो कॉल पर आपको देखना चाहते हैं। इस तरह के कुछ चैट हमको इन्होंने दिखाए। अभी अपने भाई के माथे पर हाथ रख के मैंने इसको सौगंध खिलाई कि आप की बदनामी हुई, आप क्यों गए? उन्होंने कहा कि यदि मैं बदनामी से डर जाता तो और भी बच्चे के वो हवस हुई है उनसे, जिनका नाम इन्होंने हमको बताया, लेकिन मैं वो नाम नहीं बताऊंगा आपको। इन्होंने सौगंध दी कि आप नहीं बताएंगे। और मेरा कुछ लोग हैं जो मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपके मोहल्ले से क्या आपके अकाउंट में पैसा गए हैं? इन्होंने कहा कि सब कुछ प्रूव्ड है। एक आदमी इस मोहल्ले में है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। जब शेयर मार्केट का रियल अकाउंट पूर्ण हो जाता था उस दिन, तो जो भी इस तरह के कॉम्पिटेंट शेयर मार्केट में लोग थे, उनके अकाउंट पर पैसा मंगाया जाता था और फिर वो शेयर मार्केट में दे दिया जाता था। मैंने आप इनसे पूछा कि इस मोहल्ले का कोई 5 नाम 10 नाम? उन्होंने कहा कोई एक नाम नहीं, सिर्फ एक नाम जो शेयर मार्केट में भी लगा है, उसका प्रूव्ड है, उसको आप देख लीजिए। तो वो तो प्रूव्ड है शेयर मार्केट में वो लगा है या नहीं लगा है। दूसरा प्रूफ इन्होंने कहा कि जिस दिन हम गए हैं उस दिन मेरे माँ के फ़ोन पर 6 कॉल आया है। माँ ने भी वो कॉल दिखाई कि इनका फ़ोन बंद था, तो माँ ने 6 कॉल उनको किया। 1 लाख रुपया, 3-3 हज़ार रुपया ये देती थी। बहुत ही जीनियस लड़की हैं। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको बदनामी का डर नहीं हुआ, और क्या मैं इसको मानूं कि आप गलत 364 का बयान दिए हैं?
किसी के कहने पर वार्ड में जो विरोधी लोग हैं उनके कहने पर आप कौन झा है विजय झा को फंसा रहे हैं। बोला यदि हम विजय झा जी को फंसाते तो क्यों मैं जाता जांच के लिए हॉस्पिटल। यदि हम हॉस्पिटल जांच के लिए गए तो इसका मतलब है कि मेरे साथ घटना घटी, इसीलिए मैंने ये हिम्मत दिखाई। मैंने कहा कि आपको परिवार का डर नहीं हुआ। बोला मेरे आने के बाद मैं माँ और सबसे बातचीत की, तब हमने निर्णय लिया कि हमको विजय झा के खिलाफ। और इन्होंने एक बात और कही कि 1 लाख रुपया जब मैं नौकरी करता हूँ, पिता भी मेरा नौकरी करता है, मैं 1 महीना में नहीं दे सकता था, तो कम से कम 2-3 महीना में तो मैं दे ही देता, 2 महीना में दे देते। लेकिन हमको पैसे की माँ के हाथ में आके उन्होंने यहाँ पैसा दिया। बोला उसके भी वीडियो हैं, हमको जो मारा है उसके भी वीडियो हैं, किस तरीके से हमको बुरे तरीके से मारा। और पैसे के लिए लगातार उस दिन बुलाना 6 कॉल करके कि आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप आके देख लें और बात करें। इन्होंने कहा कि एक होता है लालच, दूसरा होता है जौहरत। जौहरत में 1 लाख रुपया लिए, यदि लालच की बात होती तो हम किसी भी कीमत पर 1 लाख रुपया के लिए लालच, एक लड़की यदि शरीर बेच भी देगी तो फिर वो हिम्मत नहीं करेगी कि अपनी इस बात को जाके दोहरा करके इंडोर्स को 364 का कोर्ट में बयान दे और खुद जा करके अपना मेडिकल करवाए। मैं जब ऐसे चीज़ों में पहुंचा और मैं समझा, तब मुझे लगा कि नहीं, निश्चित तौर पे यदि मुझे थोड़ा भी शक होता उसके बावजूद भी, अब वो कौन है मुझको पहले भी पता नहीं था, ये बच्ची कौन है आज पता चला कि बच्ची कायस्थ समाज से आती हैं। हमको तो पहले ये समझ में नहीं, हमको लगा उस मोहल्ले में लोगों ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के गुप्ता बनिया ये लोग चौरसिया कर्मा जो ज़्यादा है। वार्ड काउंसलर जी का पता हमको चल गया कि कौन है। वो जिनसे संबंध रखता हूँ, यहाँ के MLC साहब से रखते हों या पूर्व किसी विधायक से रखते हों या MP से रखते हों या पप्पू यादव से रखते हो, मेरा वो मैटर नहीं है। संबंध किसी के किसी से हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस बच्ची के साथ इनके अनुसार जो ये बात कह रही है और जो कोर्ट में चला गया है एक रिपोर्ट मेडिकल भी उस अनुसार, और जब 364 का बयान हो गया, मुझको समझ में नहीं आता है कि 364 के कोर्ट में बयान के बाद, हाँ 164, हाँ 164 में कोर्ट में बयान के बाद, उसके बाद जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन एक लड़की कह रही हो कि मेरे साथ हुआ, तो मेरे साथ हुआ तो उसका जांच मेडिकल भी है, उसका जांच मोबाइल लोकेशन भी है। मोबाइल लोकेशन से तो आप जांच कर सकते हैं ना, क्या वो लड़की उस वक्त वहाँ थी या नहीं थी। विजय झा के रूम जहाँ पर विजय झा जी का ऑफिस है, क्या उस लड़की का मोबाइल लोकेशन वहाँ है या नहीं है। एक दूसरी चीज़, विजय झा जी वहाँ हैं कि नहीं, उनका मोबाइल लोकेशन वहाँ है कि नहीं। 2 CCTV है। 3 उसके बाद हम बात कर रहे हैं। और चैट 2 तरफा होता है ना, तो विजय झा जी को चैट दिखाना चाहिए कि लड़की हमसे चैट कर दी थी। लड़की का मन था। मैंने इनसे पूछा क्या आपकी फ्रेंडशिप थी, क्या आपको 1 लाख रुपए के चलते आपको मजबूरन फ्रेंडशिप करना पड़ा। इन्होंने कहा मेरा मोबाइल है, आप चेक कर लें, जांच कर लें। यदि उन्होंने चैट किया तो हम भी चैट किए होंगे ना। क्या हमारा उनसे
लंबा यदि कोई इस तरह की बातचीत होगी तो हम आधे घंटे कभी कभी बातचीत किए होंगे, या रात्रि में डे नाइट यदि कोई बात होगी तो बातचीत होगी लड़की और लड़का के बीच या किसी के बीच। इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप सब कुछ जांच बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जांच इतने दिन 164 के बाद इतना घटना घटती है बलात्कार का, या हमको समझ में नहीं आता है। इस कंट्री में यदि इस तरह के कोई आरोप नेता पर या बड़े लोगों पर लग गया होता तो उसका मीडिया ट्रायल हो जाता। एक दबंग आदमी एक गरीब परिवार की बच्ची जो अपने घर के छोटे भाई माँ का परवरिश करता हो और उसके बाद लड़की खुद जाकर के कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, जबरदस्ती हुआ, तब क्या बचता है कहने के लिए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रेशर उनका होगा। तो या तो आप जांच कर लेते इन सारे तथ्यों को, और यह कहना लड़की के रिश्ते अन्य लोगों से भी होंगे, तो अन्य लोगों से रिश्ते होंगे तो आप प्रूफ दे देते कि लड़की उनके घर पर भी गई, सीसीटीवी फुटेज दे देते कि लड़की वहाँ भी गई, लड़की उनसे भी मिली। खाली आरोप लगा देना कि लड़की ऐसा है वैसा है और लड़का मर्द साफ है और लड़की ही सिर्फ गलत होती है, और लड़की को और औरत को इस तरह से बदनाम कर देना। और मर्द और लड़का सबसे, बेटी किसी की घर की हो, बेटी तो बेटी है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मैं जांच चाहता हूं कि उस वार्ड काउंसलर के मोबाइल पर कितना बार दिन में यहाँ के लोकल एमएलए या एमएलसी या जो भी जिसके फोटो वायरल हो रहे हैं, कितने बार एक दूसरे की बातचीत होती है, कितने बार विजय झा जी एमएलसी के घर जाते हैं या मिलते हैं, वो भी सीसीटीवी में होगा। तो सीधा है कि विजय झा जी, इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अपने पैसे के बदौलत और जिस तरीके से यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलसी साहब के रसूख के बदौलत अभी तक वो केस को और इन चीज़ों के बारे में कोई कार्रवाई विजय झा जी पर नहीं हुई। मैं इस मुद्दों को, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि सिविल सोसाइटी का, या वो जो महिला अपने को कहती है कि मैं महिलाओं के लिए कैंडल जलाती हैं, आती हैं, इतने बड़े घटना, इतना बड़ा सामने में 164 का बयान हो और ये कह रही हो कि जबरदस्ती, मैंने स्पष्ट पूछा सहमति या जबरदस्ती, इन्होंने कहा सहमति होती तो मैं क्यों जाता। मैं उसी दिन महिला थाना ये गई है माँ के साथ, यदि उस दिन ये नहीं गई है तो महिला थाना में सीसीटीवी फुटेज है, घटना भी उसी दिन का, इनका जाना भी उसी दिन का। ये तो सारे तथ्य जांच के विषय यदि उनको था तो इतने दिनों में, और उसके बाद इस मोहल्ला के महिलाएं और नागरिक यहाँ की मुजफ्फरपुर की चुप हो जाए, और मीडिया भाई जो एक दुनिया के सबसे क्रांतिकारी होते हैं, इस बच्ची को न्याय ना मिले, तो मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। पप्पू यादव का बेटा हो या पप्पू यादव हो, कोई हो, यदि इस तरह की हरकत किसी के द्वारा हुई हो तो मैं सीधा इसमें स्पीडी ट्रायल चाहता हूँ, इस बच्ची की सुरक्षा चाहता हूँ, और अविलंब गिरफ्तारी चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इस बच्ची के न्याय के तत्पर मैंने आपसे अपनी बात कही।
ना किया कि आप गलत, इतनी हिम्मत कैसे दिखाई। तो उन्होंने कहा कि यदि सर मुझको थोड़ा भी लालच होती तो मैं हिम्मत नहीं दिखाता। मेरे साथ लगातार मार के और इतने पीटे गए, शराब पिए हुए थे। जब हम गए तो वो ओपन शराब पी रहे थे। तो अब तो मेरे पास अंतिम में सिर्फ इतना है कि 164 के बयान के बाद और पोस्टमार्टम के बाद कुछ भी नहीं बचता है जांच के लिए। और उसके बाद यदि अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई तो ये बात डीजीपी भट्टी से लेकर सीएम के नॉलेज में मैं दूंगा। मैं आपको बहुत क्लियर आपको कह रहा हूँ कि यदि सही है तो पप्पू यादव पिता की तरह इस बच्ची के साथ खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के सब नागरिक और बुजुर्गों से कि आवाज़ यदि बंद होगी तो नेता आवारा हो जाएगा। सड़क यदि सूनी होगी तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम सब लोग मिलकर इस बच्ची के न्याय के लिए, यदि उन्होंने इनके साथ इस तरह की ज्यादती, इनके भावनाओं को मैंने जो देखा, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यह घटना पूरी सोच समझ करके पहले से यह उस प्रवृत्ति के साथ और वो मन बना चुका था कि मुझे इनके साथ एक न एक दिन घटना करना है। और उनका सोच इन्हीं के साथ नहीं है, और भी जगह पहले हो चुका है। इसीलिए एसपी साहब अविलंब कार्रवाई करें, हम छोड़ने वाले नहीं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो नेता पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि रेप पीड़िता से परिजन से और रेप पीड़िता से मुलाकात किया, उन्हें आश्वासन दिया है कि बढ़िया अधिकारी से इन सारी मामलों को लेकर अवगत कराएंगे और इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो उनको लेकर प्रशासन से मांग करेंगे। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।